हमारे एसवी कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नए नए वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आज हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में, जो कि 10% आरक्षण मिला हुआ है। उसमें देखते हैं कि उसका आवेदन फॉर्म है जो कैसे किस तरह से भरा जाएगा और उसके लिए कौन है जो एलिजिबल होगा और उसके लिए जो क्या क्या दस्तावेज है जो लगेंगे। तो अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो है अपन इसको देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस है क्या और इसमें है जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है। इसकी फुल फॉर्म है जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें है जो जिसकी पारिवारिक आय है जो 8 लाख रुपए से कम है वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आता है और वो है जो अपने इस ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया हुआ उसका लाभ है जो ले सकता है। और उसके बाद में है जो अपन ये भी देखते हैं कि इसके लिए जो कौन कौन है जो आवेदन कर सकता है, उसकी जो ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए जो पात्रता है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए सबसे पहले वो है जो आवेदक सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। वो कोई भी आरक्षित कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। सामान्य श्रेणी का आवेदक ही जो है जो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है, बाकी दूसरे लोग नहीं बनवा सकते। और उसके बाद में आता है ये जिसकी जो आवेदक है उसकी पारिवारिक आय है जो 8 लाख से कम होनी चाहिए और उसके पास में है जो 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है जो नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण एरिया में 1000 वर्ग फीट से जो आवासीय मकान है जो ग्रामीण एरिया में 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शहरी इलाके में है तो उसका आवासीय प्लॉट है जो 900 वर्ग फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में है जो इसके साथ में आय प्रमाण पत्र लगता है, वही अपन देखते हैं। और ये अपना जो इसकी वैधता है जो 1 साल की होती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही लागू होती है। 1 अप्रैल से लागू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है। और उसके बाद में जो है अपने संपत्ति जो भी है, प्लॉट है, मकान है, कृषि भूमि है, उसकी पूरी जानकारी है जो अपने को इसमें देनी पड़ती है। और इसमें जो ईडब्ल्यूएस में अपने को नौकरियों में 10% आरक्षण है जो मिलता है। और उसके बाद में अब देखते हैं कि इसमें फॉर्म है जो किस तरह से भरा जाएगा और इसमें है जो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने को क्या क्या दस्तावेज है जो लगेंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ इसका ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है जो सत्यापित करवा के राजपत्रित अधिकारी और पटवारी महोदय द्वारा सत्यापित करवा के सबसे पहले फॉर्म को है जो पूरा भरकर सत्यापित करवाना होगा। फिर उसके साथ में अपने को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो लगेंगे मार्कशीट अगर पढ़ा लिखा है तो, आधार कार्ड आवेदक का, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसका मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र जो कि सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हो वो लगाना है। और फिर उसके बाद में उसके पिता का आईडी प्रूफ। और ये 2 चीज़ें जो 8 नंबर और 9 नंबर है, ये केवल ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गए अपने स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए। और उसके बाद में अगर अपने को सेंट्रल बनाना है तो सेंट्रल वाले के लिए अपने को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में लगाने पड़ेंगे, तभी अपना सेंट्रल का है जो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अपन किस तरह से देखते हैं, तो स्टाम्प पेपर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसके अलावा है जो अपना मकान है, आवासीय मकान है और कृषि भूमि वगैरह जो भी है उसकी जमाबंदी है जो अपने को इसके साथ में लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर स्टेट का बनाएंगे तो केवल उसमें केवल आय प्रमाण पत्र और ये वाले दस्तावेज होंगे तो उससे हो जाएगा। अगर अपने को सेंट्रल वाला बनाना है तो सेंट्रल वाले में अपने ये जमीन है भी, ये भी है जो जुड़ेगी इसमें, जो कि जमीन है एग्रीकल्चर है वो
5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिसके भी 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी उसका ये वाला जो EWS नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में है जो अपने पास में इसका आवेदन का फॉर्म है जो किस तरह से लगेगा वो भी अपन देख लेते हैं। अपना ये हो गया आवेदन का EWS का फॉर्म। तो सबसे पहले अपन पेज नंबर 1 को ओपन करेंगे और देखते हैं उसमें क्या है जो किस तरह से आवेदन को भरना है और आगे प्रस्तुत करना है। सबसे पहले अपने पास में ये आ गया आवेदन का फॉर्म, और उससे पहले ये भी देख लेते हैं पूरा 7 पेज का जो भी है साथ में कि भाई इसमें EWS का फॉर्म है जो किस तरह से होगा। और सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है जो ये EWS का फॉर्म है इस तरीके से होगा। ये फॉर्म होगा पेज नंबर 1, ये आ गया पेज नंबर 2, और ये केवल पेज नंबर 3 है जो केवल अगर अपने को सेंट्रल वाला बनाना है तो ही पेज नंबर 3 है जो अपने को काम में लेना है। अगर स्टेट वाला बना रहे हैं तो ये वाला अपने को नहीं काम में लेना है। ये केवल सेंट्रल वाला बना रहे हैं तो ही अपने को पेज नंबर 3 है जो अपने को काम में लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जिसके ऊपर कि अपने ग्रामीण एरिया में ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की रिपोर्ट इसके ऊपर है जो होगी। अगर अपने को स्टेट वाला बनाना है केवल तो उसके ऊपर अपने को ये वाला है जो 3 नंबर पेज नहीं लगाना है। केवल सेंट्रल वाला बनाना है तो ही ये वाला पेज जो अपन काम में लेंगे। फिर आ रहा है अपना आय प्रमाण पत्र जो अपन ने पहले भी देख रखा है 4 पेज वाला। ये इसका हो गया ये पेज संख्या 1, ये हो गया इसका पेज संख्या 2, और ये हो गया पेज संख्या 3, और ये हो गया पेज संख्या 4। तो अब देख लेते हैं इसमें किस तरह से है जो फॉर्म भरा जाएगा और किस तरीके से है जो अपन कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले पेज संख्या 1 हो गई। सबसे पहले क्या करेगा आवेदक है जो अपना यहाँ फोटो लगेगा, और इस फोटो को है जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना होगा। यहाँ राजपत्रित अधिकारी की फोटो के ऊपर मोहर लग जाएगी और यहाँ है जो उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। हो गया। उसके बाद में यहाँ अपने को सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय जो भी आपका जिला और तहसील है वो आपको यहाँ जो भरना है। मेरी तहसील जोधपुर है तो मैं यहाँ जोधपुर भर दूंगा। और उसके बाद में आ रहा है आवेदक का यहाँ है जो आधार कार्ड नंबर भरना है। यहाँ है जो आवेदक का आधार कार्ड नंबर भरना है। और उसके बाद में आ रहा है यहाँ आवेदक का पूरा नाम है जो हिंदी में, जैसे कि उसका आवेदक का नाम हो गया राम सिंह, तो यहाँ अपना है आवेदक का नाम राम सिंह है जो भर देंगे। और यहाँ जो आवेदक का नाम है जो अंग्रेजी में साफ सुथरे अक्षर कैपिटल लेटर्स में अपन है जो भर देंगे। राम सिंह है तो राम सिंह। फिर यहाँ उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देंगे। यहाँ आ जाएगी उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म स्थान, यहाँ है जो उसका आवेदक का जन्म स्थान आ जाएगा। और यहाँ है जो उम्र है जो वर्ष में आ जाएगी, तो कि आवेदक है जो कितने वर्ष का है। और यहाँ है जो उसका आवेदक का पूरा पूर्ण पता आएगा। ठीक है, ये जो आवेदक का पूर्ण पता आएगा। और यहाँ जो वर्तमान पता है जो जहाँ वर्तमान में निवास कर रहा है वो वाला पता यहाँ दर्ज करना है। और उसके अलावा नीचे स्थायी पता दर्ज करना है। स्थायी पता और वर्तमान पता अगर सेम है तो यहाँ उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं, उपरोक्त। और उसके बाद में यहाँ आपके फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डालने हैं, और यहाँ अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ आ रहा है आवेदक का धर्म। आवेदक का धर्म जैसे हिंदू है तो अपने को यहाँ हिंदू दर्ज करना है। उसकी जाति जो कि सामान्य है तो यहाँ अपनी जाति है जो सामान्य दर्ज कर देंगे। और यहाँ उपजाति राजपूत है, ब्राह्मण है, जो भी है, जैन है तो यहाँ अपनी जाति है जो दर्ज करेंगे। अपनी जाति जैसे राजपूत है तो अपन यहाँ राजपूत दर्ज कर देंगे, अंकित कर देंगे। और उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट नंबर 5 आ रहा है ये केवल उन लोगों के लिए है जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा जाति में यानी कि ओबीसी की कैटेगरी में आता है। अगर विष्णुई है जो इसमें सेंट्रल वाला बना रहा है तो उसके लिए ये लागू होगा। अगर कोई राजपूत बना रहा है तो उसके लिए एनए लिखा जाएगा, या लागू नहीं है वो लिखा जाएगा। विष्णुई बना रहा है तो वहाँ विष्णुई के लिए उसकी जाति है जो यहाँ हाँ किया जाएगा, और उसकी जाति है जो यहाँ जैसे विष्णुई है तो विष्णुई दर्ज करेंगे। राजपूतों के लिए ये जो क्योंकि वो सामान्य वर्ग के हैं तो उनके लिए लागू नहीं है, या एनए भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आ रहा है
पॉइंट नंबर 6 में वो आवेदक पुरुष है तो पुरुष करेंगे और महिला को यहाँ से काट देंगे। अगर महिला है तो महिला के ऊपर टिक मार्क कर देंगे और पुरुष को काट देंगे। फिर उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, अगर विवाहित है तो विवाहित करेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम पूरा है जो यहाँ हिंदी में होगा और यहाँ है जो अंग्रेजी में होगा। आवेदक के पिता का नाम जैसे यहाँ हो गया, आवेदक के पिता का नाम राम सिंह के पिताजी का नाम बाबू सिंह है तो यहाँ अपन है जो बाबू सिंह दर्ज कर देंगे। हो गया, यहाँ अंग्रेजी हिंदी में दर्ज करेंगे या और यहाँ है जो अंग्रेजी में दर्ज करेंगे बाबू सिंह। हो गया। उसके बाद में यहाँ आवेदक की माता का नाम हिंदी में भरेंगे और यहाँ है जो वापिस सामने अंग्रेजी में दर्ज करेंगे। और यहाँ है जो अगर आवेदक ये है जो आवेदक अगर कोई महिला है तो उसकी पति का नाम यहाँ दर्ज करेंगे। अगर पुरुष है तो यहाँ अपन एनए भी लिख सकते हैं, एनए यानी कि लागू नहीं है। और यहाँ पत्नी का नाम अगर कोई पुरुष है तो यहाँ उसकी पत्नी का नाम यहाँ है। अगर विवाहित है तो उसकी पत्नी का नाम दर्ज कर देंगे। अगर वो अविवाहित है तो यहाँ एनए भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आ रहा है आपके पिता माता की परिस्थिति। जैसे पिता अगर क्या है, सरकारी कर्मचारी है या मजदूरी करते हैं या कृषि करते हैं, जो भी वो वास्तविक परिस्थिति है वो अपन यहाँ अंकित करेंगे। जैसे कि उनके पिताजी कृषि का कार्य करते हैं तो अपन यहाँ कृषि कार्य लिख देंगे। हो गया कृषि पिताजी का। उसके बाद में यहाँ आ रहा है माता जी का। माता जी अगर गृहिणी है तो यहाँ गृहिणी लिख देंगे। अगर सरकारी नौकरी है तो उनकी सरकारी नौकरी लिखेंगे और यहाँ है जो अपन गृहिणी दर्ज कर देंगे। और उसके बाद में अगर पिताजी की सरकारी नौकरी है इनमें से किसी की भी तो अपन यहाँ उनकी पूरा ब्यौरा है जो यहाँ देंगे। अगर पिताजी की है, माता जी की है, पति की है या पत्नी की, जिसकी भी है तो यहाँ पूरा है जो दर्ज करेंगे। अगर नहीं है तो अपन ऐसे छोड़ देंगे, इसको एनए कर सकते हैं। हो गया। और उसके बाद में अपना आ जाए पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में क्या करेंगे, ये आ गया अपना पेज नंबर 2। ये आ गया अपना पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में अगर किसी के जो पिताजी की सरकारी नौकरी है तो उसके लिए ये चीज़ लागू होगी, उसको ये है जो कंप्लीट बढ़ना पड़ेगा। ये वाला भी अगर उसके लिए लागू है तो बढ़ना है, नहीं तो अन्य को लागू नहीं है तो अपने को एनए करके अपन इसको यहाँ एनए है जो कर सकते हैं, यानी कि लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में आ रहा है पब्लिक सेक्टर में अगर कोई प्राइवेट नौकरी वगैरह है तो यहाँ अपना दर्ज करेगा। अगर प्राइवेट नौकरी वगैरह नहीं है तो अपना यहाँ एनए भी दर्ज कर देगा। और यहाँ अगर किसी के पिताजी पैरामेडिकल यानी पैरामिलिट्री बलों में कुछ है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो यहाँ एनए भी दर्ज कर सकते हैं। अब जो भी वास्तविक परिस्थिति है वही दर्ज करनी है, कुछ भी तथ्य छुपाना नहीं है, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है। पूरी जांच होगी, उसके के बाद है जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो जारी होगा। तो उसके बाद में अपन देखते हैं संपत्ति का ब्यौरा। उपजीविका वर्ग, उपजीविका वर्ग क्या है, उनकी अगर व्यापार है तो व्यापार, कारोबार है तो कारोबार और उद्योग है तो उद्योग, नहीं तो कृषि है तो यहाँ अपन कृषि दर्ज कर देंगे। हो गया। और उसके बाद में यहाँ आ रहा है उसकी वास्तविक कृषि भूमि है जो कितनी है, अगर जैसे 5 बीघा हो गई या 1 हेक्टेयर हो गई, जो भी है यहाँ अपन 5 बीघा है तो अपन 5 बीघा यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और वास्तविक जो आवासीय फ्लैट है उसकी साइज क्या है वो अपने को यहाँ दर्ज करनी है। मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट है तो अपन यहाँ है जो 200 स्क्वायर फीट दर्ज कर देंगे। ये हो गया। और ये है जो केवल सिटी वालों के लिए लागू है, जो कि अपने नगर निगम का जो आवासीय प्लॉट है उनके लिए ये जो लागू है। जो आवासीय प्लॉट वगैरह है इनके लिए अपनी प्लॉट की साइज वगैरह यहाँ दर्ज करनी है। और उसके बाद में आ रहा है आय धन समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय। जो आय प्रमाण पत्र में अपन आय दे रहे हैं वही आय पूरी मिला के यहाँ दर्ज करनी है। जैसे उसकी आय है जो कंप्लीट है जो 1,20,000 है तो अपन यहाँ 1,20,000 है जो अंकित कर देंगे। जो वास्तविक आय है वही दर्ज करनी है, कोई गलत तथ्य नहीं लिखना है। और क्योंकि वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा, उसी के बाद है जो यहाँ होगा। और उसके बाद में आ रहा है कृषि व्यवसाय द्वारा अन्य स्रोतों से आय। अगर आय कृषि या व्यवसाय से आ रही है तो यहाँ दर्ज कर देंगे।
और अगर नौकरी से आ रही है तो यहाँ दर्ज कर देंगे। हो गया। और उसके बाद में जो ये आ रहा है, हो गया। उसके बाद में जो स्थान में अपना अगर जोधपुर है तो यहाँ जोधपुर भर देंगे। हो गया। और दिनांक जो आवेदन कर रहे हैं वही दिनांक है जो यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे हो गई अपनी जो भी दिनांक है वो दिनांक अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। जो कि आवेदन भर रहे हैं वही वाली, जो आवेदन कर रहे हैं वही वाली दिनांक है जो अपने को यहाँ दर्ज करनी है। और यहाँ जैसे आवेदक राम सिंह है तो यहाँ राम सिंह जी के जो हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये हो गए राम सिंह जी के हस्ताक्षर। उसके बाद में आता है अपना पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में क्या है, अगर अपने को केवल स्टेट वाला बनाना है तो उनके लिए ये चीज लागू नहीं होगी। केवल सेंट्रल वाला बनाना है तो उसके लिए ये चीज लागू है। इसके ऊपर ग्रामीण एरिया में है जो ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी महोदय के हस्ताक्षर द्वारा ये सत्यापित किया जाएगा। उनकी मोहर लगेगी, उनके हस्ताक्षर होंगे। अगर केवल स्टेट वाला बनाना है तो उनके लिए ये लागू नहीं है, उनको ये नहीं लगाना है। पेज नंबर 3, ठीक है। अगर केवल स्टेट वाला बनाना है तो उनके लिए ये चीज नहीं लगानी है। केवल सेंट्रल वाला बना रहे हैं तो उन्हीं के लिए ये चीज है जो लगानी है। हो गया ऐसा, हो गया। और अपन देखते हैं अगर कोई है, जैसे अगर कोई सेंट्रल वाला बना रहा है तो उसके लिए ये क्या लागू है उसमें अपन देख लेते हैं। यहाँ आवेदक का नाम वगैरह भरना है, उसके पिताजी का नाम वगैरह भरना है, यहाँ निवास स्थान का पता है वो भरना है, यहाँ जाति है जो सामान्य है तो सामान्य भरनी है, और उसके बाद उपजाति है जो जैसे कि राजपूत है तो राजपूत दर्ज करनी है। और यहाँ वास्तविक कृषि भूमि वगैरह की जो भी जानकारी है वो सही अपने को यहाँ दर्ज करनी है। और उसके बाद में जो अपने को जो भी यहाँ अपने भूखंड वगैरह की पूरी जानकारी है वो यहाँ दर्ज करनी है। और यहाँ जो अपने आय प्रमाण पत्र में आय दे रहे हैं वही आय यहाँ अंकों में दर्ज करनी है, और उसी आय को यहाँ है जो शब्दों में अपने को दर्ज करना है। और फिर ये अपने जहाँ यहाँ राशन कार्ड के नंबर है जो राशन कार्ड के नंबर अपने को यहाँ दर्ज करने हैं, और यहाँ अपने को है जो दिनांक दर्ज करनी है। और यहाँ अपना स्थान है वो स्थान भर देंगे, और यहाँ दिनांक जो आवेदन की दिनांक है वो दिनांक भर देंगे। उसके बाद में ये पूरा फॉर्म है जो ग्राम विकास अधिकारी जी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उनकी मोहर और उनके हस्ताक्षर है जो यहाँ होंगे। और ये जो ये वाला है ये पटवारी महोदय द्वारा मोहर लगेगी, वह इनके जो हस्ताक्षर यहाँ किए जाएंगे। उनके द्वारा पूरे दस्तावेज सत्यापन के बाद ही आपके फॉर्म को सत्यापित किया जाएगा। इसमें कोई भी तथ्य है जो कोई अपने को छुपाना नहीं है। उसके बाद में आता अपना 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है जो इसके साथ में लगेगा। उसका सबसे पहला पेज अपने देख ही लेते हैं, वैसे अपने देखा ही है। यहाँ क्या करना है, यहाँ अपने को है जो सबसे ऊपर आवेदक का फोटो लगा देना है। जैसे कि उसके पिताजी है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी आय तो होगी नहीं, उसके पिताजी के नाम से होगी। घर का मुखिया जो है उसका नाम से ये आय प्रमाण पत्र है जो लगेगा। अपन जैसे उसका नाम है राम सिंह तो अपन यहाँ राम सिंह दर्ज कर देंगे। उनके पिताजी का नाम अगर बाबू सिंह है तो यहाँ बाबू सिंह जी दर्ज कर देंगे। और निवास स्थान का जो पूर्ण पता है महादेवनगर जोधपुर है वो पूरा यहाँ दर्ज कर देंगे। आय प्रमाण पत्र में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूरा हमारा लास्ट जो आय प्रमाण पत्र वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी इसके आय प्रमाण पत्र की संपूर्ण जानकारी जो मिल जाएगी। क्योंकि ये वाला है जो मैं आपको शॉर्टकट में जितना होगा शॉर्टकट में लेना चाहूँगा, क्योंकि इसका अलग से वीडियो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ जो निवास स्थान का जो गांव है वो गांव का पता दर्ज कर देंगे। जैसे महादेवनगर जोधपुर है तो महादेवनगर भर दिया, यहाँ तहसील जोधपुर है तो तहसील जोधपुर भर दिया, जिला जोधपुर है तो यहाँ जोधपुर दर्ज कर दिया। और उस आवेदक की जन्म या जो है उसकी या जन्म तिथि वो अपन दर्ज कर देंगे, या उनका जन्म स्थान है जो दर्ज कर देंगे, उनकी आयु है जो यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद में अगर वो पुरुष है तो यहाँ पुरुष दर्ज कर देंगे, और उनकी वैवाहिक स्थिति है जो यहाँ दर्ज कर देंगे। उनका धर्म हिंदू है तो हिंदू दर्ज कर देंगे, और उनकी जाति सामान्य है तो यहाँ सामान्य दर्ज कर, यहाँ उनकी जाति जो राजपूत है तो यहाँ जाति राजपूत ब्राह्मण है जो भी है वो अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ राजस्थान की मूल निवासी है तो अपन हाँ भर देंगे। और क्या आप आयकरदाता हैं? हाँ, अगर किसी के पास में ITR उपलब्ध है तो उसको आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, अपना ITR है जो इसमें साथ में ITR लगा सकता है। और ITR के अलावा आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि
जो पूरे परिवार की आय, ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि घर में एक आदमी की नौकरी है या 2 आदमी की नौकरी है, तो ITR के साथ में ये भी लगाना जरूरी है, जिससे कि भाई सामने वाले जो अधिकारी है उनको सत्यापन करने में आसानी रहती है कि भाई इनके परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आयकरदाता नहीं है तो अपन यहाँ आयकरदाता नहीं दर्ज कर देंगे, और यहाँ आ रहा है उनके मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, और फोन नंबर है तो यहाँ दर्ज कर देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पैन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, नहीं है तो यहाँ इसको लागू नहीं है NA लिख सकते हैं। अगर टीन नंबर है तो यहाँ टीन नंबर दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो NA भी अपन दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ आ रहा है परिवार के सदस्यों का नाम, जैसे मुखिया है तो यहाँ मुखिया का नाम आ गया, यहाँ उम्र आ गई, या संबंध मुखिया से, तो स्वयं है तो यहाँ स्वयं लिखेंगे, और यहाँ वो कार्य किया कृषि कार्य करते हैं तो यहाँ पर कृषि कार्य लिख देंगे। उनकी आय जो है यानी कि 1,20,000 है तो 1,20,000 अपन दर्ज कर देंगे। और यहाँ आ रहा है उनके पत्नी का नाम, उनकी पत्नी का नाम आ गया, पत्नी की उम्र आ गई, और संबंध मुखिया से पत्नी, तो यहाँ अपन पत्नी दर्ज कर देंगे। और वो क्या गृहिणी है तो यहाँ गृहिणी दर्ज कर देंगे। और यहाँ आय में आगे अगर उनकी आय नील है तो अपन यहाँ नील कर देंगे। और उनके जो भी बच्चों के नाम है, जो बच्चों के नाम यहाँ दर्ज कर देंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी है यहाँ अपन दर्ज कर देंगे। उनके बच्चों के नाम, उनकी उम्र, उनके मुखिया से संबंध, और उनकी है जो यहाँ व्यवसाय या प्रकृति या जो कार्य वो लिख देंगे, क्योंकि वो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी दर्ज कर देंगे। और उनके आय जो नील है तो नील कर देंगे। तो यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे अपने, जैसे उसके राम सिंह है तो राम सिंह के हस्ताक्षर हो गए। और यहाँ है जो आवेदक की दिनांक है वो दिनांक दर्ज कर दी जाएगी। यहाँ उनका ये जो स्थान है जोधपुर, वो जोधपुर दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आ रहा अपना पेज नंबर 2 में वापिस यहाँ आवेदक का फोटो लगेगा, और फोटो के ऊपर है जो नोटरी होगी, यहाँ है जो आवेदक के फोटो के ऊपर नोटरी होगी। और यहाँ आवेदक का वापिस नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाति, और यहाँ निवास स्थान का पता दर्ज करेंगे। और उसके बाद में जो ये फाइनेंशियल ईयर है वो अपन ये जो यहाँ दर्ज कर देंगे। जैसे अपना अभी मान लीजिए आज है जो अपना 10 अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो अपन यहाँ है जो अक्टूबर यानी कि 2024 चल रहा है ना, तो अपन है जो यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2023-24, 2023 और 24 हो गया। वापिस यहाँ सेम 2023 और 24। और यहाँ जो आय है वो उनकी आय, जैसे मुखिया है राम सिंह तो राम सिंह की आय है, यहाँ राम सिंह का नाम है, उनका व्यवसाय है, उनका प्रति से संबंध स्वयं है तो स्वयं, और यहाँ आय है जो दर्ज कर देंगे। उनकी कृषि भूमि है तो उनकी यहाँ विवरण भरना है अपने को। जो अगर कोई दूसरी कोई इनकम है तो उनका विवरण पूरा यहाँ दर्ज करेंगे, और यहाँ जो आय है उनकी आय अपन दर्ज कर देंगे। तो यहाँ अंकों में करेंगे, और यहाँ जो वापिस शब्दों में आय दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आ रहा अपना पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में यहाँ नोटरी होगी, और यहाँ जो आवेदक के हस्ताक्षर है जो यहाँ होंगे, यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर हो गए, और यहाँ वापिस आवेदक के हस्ताक्षर हो गए, और यहाँ 2 गवाह के नाम लिखे जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ वापिस आवेदक का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पता, और यहाँ पहचान है जो किस गवाह द्वारा की गई उस गवाह का नाम, और यहाँ है जो अपनी नोटरी हो जाएगी। और नोटरी वाले जो एडवोकेट है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ है जो दिनांक दर्ज हो जाएगी। और ये जो निवास स्थान है, जैसे ये अपना आवेदक है जो जोधपुर तहसील या जोधपुर जिले से कर रहा तो यहाँ जोधपुर भर देंगे। फिर आ रहा है अपना पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में क्या है, ये राजपत्रित अधिकारी, 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ये अधिकारी नंबर 1 और ये अधिकारी नंबर 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। फॉर्म का कोई भी कॉलम में जो खाली नहीं छूटेगा, उसमें कहीं भी व्हाइटनर और काट छांट नहीं होगी। उसके बाद में जो यहाँ राजपत्रित अधिकारी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान और उसका विभाग का नाम, पद स्थान या जो पद है उसका वो पद लिखा जाएगा। और यहाँ आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम और उसका निवास स्थान का पता, पूर्ण पता, और यहाँ जो आय है वो आय अंकों में, और यहाँ वापिस आय है जो शब्दों में। यहाँ राजपत्रित अधिकारी का नाम, और यहाँ जो दिनांक, ये कौन सी दिनांक को आवेदन भर रहे हैं वो वाली दिनांक, और यहाँ राजपत्रित अधिकारी की है जो मोहर लग जाएगी।
यहाँ आ गई मोहर और यहाँ उनके जो हस्ताक्षर हो जाएंगे। और वापिस सेम टू सेम ये वाला भी भरना है। राजपत्रित अधिकारी का नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान और विभाग का नाम और पद, और वापिस आवेदक का नाम, उसके आवेदक के पिता का नाम, निवास स्थान और आय अंकों में और वापिस आय शब्दों में, और राजपत्रित अधिकारी का नाम, और यहाँ जो आवेदन वाला फॉर्म भर रहे हैं वो वाली दिनांक, तो जिस दिनांक को सत्यापित कर रहे हैं वो वाली दिनांक, और यहाँ राजपत्रित अधिकारी के ये जो मोहर लग जाएगी और यहाँ जो उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये हो जाएगी यहाँ उनकी मोहर। हो गया। उसके बाद में ये अपना इस तरह से ई-डब्ल्यूएस का फॉर्म है जो तैयार कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये फॉर्म चाहिए या इसमें कोई भी समस्या आ रही है या कुछ भी पूछना है कि शपथ पत्र वगैरह कैसा होगा, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि भाई आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाले आवेदन फॉर्म में जो डाल दिए जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।